जिसको आप कहेंगे फ्रस्ट्रेटेड, जिसको आप कहेंगे वो कर दें. सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल. और साथ हम अपना थोड़ा सा एक मेरे पास न्यूज़ है बिपाशा और माधवन के हवाले से कि बिप्स का तो आपको पता है कि शी हैड अ फैंटास्टिक कपल विद जॉन अब्राहम, और दोनों बड़े रॉकिंग से और बड़े डैशिंग से एक कपल था ये बिपाशा का और जॉन का. काफ़ी फिल्मों में इन्होंने साथ भी काम किया है. बट आई थिंक इनका, आई थिंक तो नहीं लेकिन अब काफ़ी हद तक प्रूव भी हो चुका है कि दे हैव ब्रोकन अप और इनका ब्रेकअप हो चुका है. सो बिपाशा की अब जो है नई जोड़ी उनकी आने लगी है प्रसार विजन के साथ. कास्ट में उसके माधवन हैं. जोड़ी ब्रेकर्स के हवाले से फिल्म का नाम जोड़ी ब्रेकर्स है. और बिपाशा ने अपना ये हवाले से ये कहा है कि जैसे जॉन के साथ उनकी एक कपल बहुत ही पब्लिक में एक्सेप्टेबल था और बहुत पसंद भी किया जाता था, जैसे शान और रीमा जब शुरू में आए थे तो इनकी भी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी. सो बिपाशा का ये ख्याल है कि जी उनकी ये जोड़ी भी काफ़ी पसंद की जाएगी. सो बेस्ट ऑफ लक बिपाशा. वैसे जॉन के साथ अब काफ़ी अच्छी लगती थी स्क्रीन पे. ऑन एयर ऑफ एयर आई वोंट से एनीथिंग. ऑन एयर तो आप अच्छी लगती थी, ऑफ एयर भी डेफिनेटली अच्छी लगती थी. सो आई वोंट से एनीथिंग ऑन दैट. लेट्स होप के बिप्स की जो नई फिल्म है या नया प्रोजेक्ट है ये थोड़ा रॉकिंग साबित हो. सो बिप्स का ये है कि वो कुछ उनके हवाले से भी बातचीत हम करते रहेंगे. और मेन जो हमारा टॉपिक था हवाले से यही था कि ह्यूमर राइटिंग्स या फ़न मज़ा या जुगतबाजी या जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इसको या अदब आप इसको जिसको आप कहेंगे, उनमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आती है. या सपोज़ आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा मुसन्निफ़ या ऑथर या अदीब है जिनकी राइटिंग्स या तहरीरें आप पढ़ लें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है. मुझे याद पड़ता है कि लाइक आई स्टार्टेड एक शफ़ीकुर रहमान साहब की जितनी भी राइटिंग्स थी, किरने, मद्दो जज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें, शगुफ़े, दजला, ये सारी बहुत फैंटास्टिक राइटिंग्स थी. जब भी थोड़ा मूड डाउन होता है, डिप्रेस होता है, इवन मेरे अपने फादर का भी यही है कि व्हेनेवर ही इज़ डिप्रेस और ही इज़ डाउन ही वुड से यार शफ़ीकुर रहमान का मुझे कोई एक अच्छी सी कलेक्शन ला के दे दो, आज थोड़ा सा मेरा मूड डाउन है, थोड़ी डांट पड़ी है मुझे. सो कौन सी मैं उसकी बुक पढ़ूँ, कौन सी मैं उनकी शफ़ीक साहब की किताब जो है वो पढ़ूँ. सो दजला इज़ अ फैंटास्टिक बुक. सारी उनकी बुक्स फैंटास्टिक हैं. एक उन्होंने इंसानी तमाशा के नाम से ट्रांसलेशन भी एक आई थी उनकी जो उन्होंने नॉवल से ट्रांसलेट किया था, लेकिन दैट इज़ अ सीरियस काइंड ऑफ तरह का उनकी ट्रांसलेटेड वर्क है उनका, जो वो बेसिक उनकी आती है एक तरह से. वो ट्रेवलॉग्स भी जो उन्होंने लिखी हुई हैं वो इस तरह से उन्होंने लिखी हुई है कि वो एक होता है ना आपका प्रेफेस लिखने का स्टाइल होता है. जैसे अक्सर ऑथर्स क्या करते हैं कि जब जिसको आप दिबाचा उर्दू में कहेंगे या क्या आई डोंट नो कि उसकी इंग्लिश क्या है, दिबाचा जब लिखते हैं सो ये लिखते हैं ना कि ये फ़लाँ है मेरे ये हैं इनको मैं इंतसाब कर रहा हूँ. सो शफ़ीकुर रहमान ने अपना जब मैं एक वो दिबाचा लिखा था ना तो उन्होंने ये लिखा था कि आजकल रिवायत ये है कि मुसन्निफ़ कहीं भी होगा लेकिन दिबाचा लंदन में ज़रूर लिखा हुआ होगा. और सच में कि ये आजकल के मैं हरचंद के लंदन में ही हूँ. सो आई वुड सिंपली से कि ये दिबाचा मैंने लंदन में लिखा है. छोटी सी बात है लेकिन वो एक लाइन की स्टेटमेंट है उनकी, लेकिन वो अभी भी मुझे याद रह जाती है. और जब भी मुझे उनकी वो लाइन याद आए या उनका वो स्पेसिफिक प्रीफेस याद आए तो मुझे हंसी आ जाती है. इसी तरह से एक मैगजीन ने उनके बारे में एक छोटी सी लाइन में कोट दिया था कि शफ़ीकुर रहमान को कौन नहीं जानता, वो नहीं जानते होंगे जो कि हंसना नहीं जानते. अभी कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक ह्यूमर राइटर के लिए. और अभी भी शफ़ीक साहब हमें नहीं है, मौजूद नहीं है, उनका इंतकाल हुए हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन अभी भी उनकी तहरीरें ज़िंदा हैं. उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी वो ज़िंदा हैं. लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का एक उन्होंने जितनी भी उनकी तहरीरें हैं आप पढ़ें, आप खुद पर्सनली आप उनकी जो जितनी भी फिक्शन राइटिंग है आप पढ़ें, उनके कैरेक्टर्स देखें कितने वो इंटरेस्टिंग हैं. सो ये हमारी थी ह्यूमन राइटिंग के हवाले से. अगर आप खुद भी आपके अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि आप लोगों को हंसा सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं, सो प्लीज़ डू शेयर विद मी. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ. पश्तो सुनाया जाए या उर्दू सुनाई जाए? आई थिंक आसमा लता की आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, अदा में लेवनैदा खंदा में लेवनैदा. सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग और हम वापस आके फिर बॉलीवुड लॉलीवुड और चिट चैट जो ह्यूमर पे हमारी टॉक चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे. सो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक.
जी वंस अगेन वेलकम बैक। और जैसा कि बात हमारी हो रही थी हंसी पे उस हवाले से, मैंने सॉन्ग के लिरिक्स पे ज़रा गौर किया तो सॉन्ग के लिरिक्स थे अदा में ले वनेदा खंदा में ले वनेदा, यानी कि मेरी हंसी भी थोड़ी सी पागलपने वाली है, थोड़ी सी मेरी मुस्कुराहट भी पागलपने वाली है। सो सॉन्ग का लिंक अब कुछ इस शो के साथ यही बन गया कि भाई वो अपनी मुस्कुराहट पे, हंसी पे और लाफ्टर पे बात करी थी आसमा लता जो हैं। हम यही बात कर रहे थे इस हवाले से कि आपको क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेके आती है। इस हवाले से क्या आपको ऐसा कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हो, या कोई ऐसी चीज़ आपको हंसाती हो। अब हमारे पास एक और एसएमएस आई है जो कि अब्दुल गफ्फार साहब हैं फ्रॉम मर्दान। ही सेइंग अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम मर्दान। आपका प्रोग्राम सब घर वाले सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जमुगा फरमाइश थे चिक्कोले टपे ऑन के। सो भाई गफ्फार भाई खबर दादा चिस्ता सो डेरा डेरा मनाना शो अब्रे दलो पारा स्पेयर डू फॉरगिव मी फॉर माय पश्तो द पख्तो हमारे डेरा गड़ा वड़ा वोंते के दा खुदा दे चे सिंगा चे मामा के खबर कड़े दा के ईद पे जो हम शो करेंगे या सपोज कि आगे नेक्स्ट वीक हम करते हैं। सो ये आपके जितने भी लॉग रिक्वेस्ट है ना एसएमएस के सॉन्ग्स के हवाले से, फरमाइश के, सो कोशिश होगी कि किसी रिक्वेस्ट शो में ये सारे प्ले हो सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर एसएमएस। और डेरा डेरा मनाना शो रिदल लपारा, और घर वालों को भी सलाम दीजिएगा क्योंकि घर वाले भी शो बहुत शौक से सुन रहे हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तो ये बातचीत हो रही थी इस हवाले से कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपके चेहरे पे जो है खंदा, जिसको मैंने पश्तो में कह दिया हंसी, मुस्कुराहट लेके आती है। सो टाइम्स आपने ये भी देखा होगा कि कुछ आपके जो नए सिंगर्स हैं, आप उनके गाने सुने तो आपके चेहरे पे हंसी क्या आ जाती है, आप हंस हंस के ना, आप जिसको कहेंगे ना पेट में आपके बल पड़ जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी किसी का सॉन्ग सुन के आपको हंसी आ गई हो, पेट में बल पड़ गए, या किसी बेसुरे सिंगर का गाना सुन के आपके जो है ना हंस हंस के आप पागल हो जाते हैं? ये तो ज़रूर हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा। कुछ न्यूज़ आई हैं इस हवाले से। सोनाक्षी की जगह जैकलीन आई हैं, जैकलीन फर्नांडिस, जैसे कि आपको पता है श्रीलंकन हसीना है। रेस 2 में सोनाक्षी का था कि उन्होंने ये फिल्म करनी थी, शी वाज सपोज टू डू रेस 2, लेकिन इसमें ये कि जैकलीन अब इन हो गई हैं और सोनाक्षी आउट हो गई हैं क्योंकि सोनाक्षी इज़ बिजी डूइंग शूटिंग ऑफ दबंग 2। सो लेट्स सी कि अब इस फिल्म की में सोनाक्षी ज़्यादा बेहतर अदाकारा के तौर पे साबित हुई हैं या श्रीलंकन हसीना जो है जैकलीन फर्नांडिस। मर्डर 2 तो उनकी काफ़ी हिट गई है और जैकलीन का थोड़ा सा दिमाग भी साथ में आसमान पर है। सो लेट मी शेयर वन स्टेटमेंट बाय हर कि जैकलीन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि जी वो अपने काम के बारे में बहुत सीरियस हैं और वो हर फिल्म साज, हर डायरेक्टर के साथ उनकी अपनी लिंक्स हैं, अपने उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में लिंक्स इस्टेब्लिश कर ली हैं एंड शी इज़ लाइक गुड एट दैट, और वो लोगों को ज़्यादा तंग नहीं कर रही। सो आई गेस जैकलीन दैट्स अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भूल गई हो तो आपने लास्ट मंथ कुछ फिल्मसाजों को बेहद परेशान किया है और आप टाइम पर भी नहीं आती थी और आप अपने काम में काफ़ी कमिटेड इस हद तक नहीं रही थी क्योंकि मर्डर 2 आपकी काफ़ी हिट हो गई है इमरान हाशमी के साथ। सो नाउ इफ़ यू हैव प्लान टू बिकम अ प्रोफेशनल लेडी अगेन और आप चाहती हैं कि आपकी जो नई नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका वो हिट जाए, सो आई थिंक कि आपका ये एटीट्यूड काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा आपके लिए। हम बात कर रहे थे लिसनर्स हंसी के हवाले से, हंसने के हवाले से, और इस हवाले से कुछ इसके हेल्थ पे इसके बेनिफिट्स हैं कि हंसने मुस्कुराने का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है या आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। लाफ्टर इज़ योर बर्थ राइट एंड अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ दैट इज़ इनेट एंड इनबॉर्न। उसमें यही है कि इस पे 4 हेल्थ के बेनिफिट्स हैं कि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप बीमारियों से, टेंशन से, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को विज़िट करें, आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी आप योगा करें, आप रेकी करें, आप ये करें, आप वो करें, आप स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेस करें, आप अपने आप को खुश रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप योर हेल्थ। आई एम सो सॉरी, ये बीच बीच में मैं बीजीएम के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ, इसलिए शुरू कर देती हूँ कि भाई मुझे खांसी आ जाती है, क्या करूँ, गला ही ख़राब हुआ है, शो तो मैंने करना ही है। सो ये है कि आपकी ये जितनी भी, जब आप हंसते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आपका, उसको कहते हैं ना, अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि हंसने से सैरों खून बढ़ता है, और आप जितना कुटते हैं, जलते हैं, खफा रहते हैं, सो यू लूज़ वेट। सो यही होता है कि आपकी हेल्थ ठीक रहती है। इवन कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को हार्ट डिजीज़ होती हैं, अगर जेनेटिक फैक्टर ना हो, उनका कोई ख़ानदानी प्रॉब्लम ना हो, शुगर, कैंसर, जितनी भी ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेसिंग स्टेट में होती हैं। सो आपको डॉक्टर्स यही कहते हैं कि भाई आप खुश रहें, आप हेल्दी रहें, आप अपने आप को खुश रखें, आप दूसरों में खुशियाँ फैलाएं, आप दूसरों को कोशिश करें कि खुश रह सकें, अपने आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी रखें। और इस हवाले से एक मुझे पर्सनली ये लगता है कि व्हाट माय मदर डज इज़ कि उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स घर में रखे हुए हैं। व्हेनेवर शी इज़ लो और व्हेनेवर शी इज़ डाउन, या थोड़ा सा भी उनका मूड
होता है कि थोड़ी लो हैं वो, सो जाके प्लांट्स का जो है ना एक वो उनके उसके प्लांट्स के साथ वो जो है ना उनकी वो कटिंग और उनको पानी देना शुरू कर देती हैं. सो ये भी एक है कि प्रैक्टिकली एक दिन मैंने भी करके देखा कि भाई आप प्लांट्स के साथ थोड़ा सा जाएँ आप, वो उनको पानी दें, उनकी कटिंग वगैरह करें, आप जाके लॉन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. सो ये भी एक तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके लिए हंसी क्रिएट करती हैं. और इवन यू वुड ऑफन फील कि कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या एक वो जिसको आप कहेंगे मस्बत असर छोड़ती हैं. सो जो चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं, जो चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ती हैं टाइम्स लाइफ में, रिलेशनशिप्स के हवाले से अपनी जितनी भी हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं. सो यू वुड सिंपली थिंक ऑन इट कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुश रख सकती हैं. प्लांट्स, गार्डनिंग जिसको आप कहते हैं, बागबानी उर्दू में, ये एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है कि अगर आप करें, सो आई एम सपोज कि अगर आप किसी चीज़ पे डिप्रेस हैं या खफा हैं एंड यू कम बैक आफ्टर 2 hours ऑफ गार्डनिंग, सो आपका मूड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ होता है. काफ़ी आपका मूड सेट कर देती है गार्डनिंग, बागबानी, प्लांट्स लेके आना, नए प्लांट्स करना. जो अक्सर मैंने देखा है लोगों को, वो घरों में खुद से जी उन्होंने सब्जियां लगाई हुई होती हैं. वो भी एक तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं. स्क्वाश खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, गोल्फ उन्होंने रखी हुई होती है घर में, वो खेल रहे होते हैं. तो जैसा कि एक वो टिप में शुरू में भी मैंने जिस तरह से बात की थी ना कि एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है कि वो किस एक्टिविटी से खुश रहता है. कोई ऐसी एक्टिविटी, एट टाइम्स पीपल लिसन टू गुड म्यूजिक अगर उनका मूड ख़राब हो या वो कोई अच्छी स्माइल लाना चाहते हैं वो चेहरे पे. अगर आपने कोई क्रैक करना है या आपको है कि जी ज़िंदगी में तड़का नहीं है, या कोई ऐसा बेसुरा सा म्यूजिशियन कोई या सिंगर आप सुन लें, तो अगर आपने हंसना है या कह के लगाने हैं, सो वो उसके लिए परफेक्ट है. लेकिन अगर आपने सिर्फ अपना मूड सही करना है, सो उसके लिए इट्स गुड कि आप कोई अच्छी सी रोमांटिक म्यूज़िक सुने, या कि बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले गाने आप उस वक्त ना सुने जो जैसे आप बिल्कुल ही डाउन हो जाते हो या आपको रोना आ जाता हो, जी बहुत ही डिप्रेसिंग पोइट्री है, बहुत ही डिप्रेसिंग से नोट्स हैं, वो आप ना पढ़ें. डिप्रेसिंग पोइट्री ना पढ़ें उस वक्त. थोड़ी सी फ़नी पोइट्री, फ़नी ह्यूमर, फ़नी SMS, इस तरह की चीज़ें. या टाइम्स ये भी होता है कि मैंने तो पर्सनली ये भी देखा है कि जब आपका मूड डाउन होता है तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड आपको कोई फ़नी जोक या कोई फ़नी SMS सेंड कर देता है और एकदम से ना आपका वो मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है. आप वो पढ़ते हैं, आपकी हंसी छूट जाती है उसी वक्त. और जितनी भी चीज़ जिस वजह से आप डिप्रेस होते हैं वो आपका एकदम से वो वॉश कर देती है वो चीज़. सो हम इस पर करते रहेंगे बातचीत थोड़ा सा बॉलीवुड के हवाले से भी, और न्यूज़ भी यही है. सो विल बी राइट आफ्टर. अब दूसरा कौन सा ट्रैक सुनाया जाए? पश्तो का तो एक हो गया ना, आसमा लता का अदा में लेवन है, दा खंदा में लेवन है, दा खंदा पे भी बात हो गई, हंसी मजाक पे भी हो गई. नेक्स्ट ट्रैक है हमारे पास नितिन बाली की आवाज़ में, दीवाना हुआ बादल. और ये सॉन्ग मैं जब भी सुनूँ तो मुझे जो है ऋषि कपूर साहब के जो आप क्या कहेंगे, उनके जो चचा हैं जिनका अभी इंतकाल हुआ है कुछ अर्सा पहले, एक लेजेंड में ही आते हैं, शमी कपूर मुझे याद आ जाते हैं. जब भी मैं ये गाना सुनूं मुझे कश्मीर की कली, शर्मिला टैगोर की मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं. सो नितिन बाली हैज़ गिवन न्यू टच टू दिस सॉन्ग. नितिन बाली इज़ अ बंगाली सिंगर. इनका एक और भी है नीले नीले अंबर पे, वो भी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. सो दीवाना हुआ बादल, लेट्स लिसन टू दीवाना हुआ बादल बाय नितिन बाली एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. दीवाना हुआ
ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न हुए पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ पागल। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी। बरसों से खिज़ा का मौसम था, बरसों से खिज़ा का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल, आया के बाहर आई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ पागल, सावर की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ पागल। जी वंस अगेन वेलकम बैक यो जल ब्याह हर कले समा प्रोग्राम के ओसिंगा चिता से पता दा सलोरो बचोना वाला उष्पगो बजो पूरे FM 96 बांधे जमो गला चलेगी प्रोग्राम हर ट्यूसडे ला। अब मेरी कुछ पश्तो अजीब सी थी हो गई थी, कुछ बीच में हो जाती है, उर्दू बोलते बोलते पश्तो हो जाती है। सो आई होप के डोंट माइंड दैट। एक मेरे पास एक और SMS है अली रहमान की फ्रॉम मैंगोरा। वो कहते हैं सलाम टू ऑल ऑफ यू वसलाम। इफ़ यू आर सैड स्ट्रगल टू मेक योर फेस ग्लैड, इफ़ यू आर सैड काउंट ऑन हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव। और डेरा डेरा मनाना। थैंक यू सो मच अली रहमान फॉर योर SMS। आई गेस आपने बिल्कुल सही एक बात कर दी है कि अगर आप उदास हैं, आप खफा हैं, सो आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं उसको वो कर देती हूँ इन अ सेंस। उसमें यह है कि आपके जितने भी काउंट ऑन यू सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स के आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं। इसी टॉपिक की, इसी बात की तरफ मैं अभी आने लगी थी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने आपके दोस्त हैं, आपको जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, आप खफा हैं, उदास हैं, आप सिर्फ उन ब्लेसिंग्स का एक दफ़ा सोचिए। इस पर थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि थोड़ा लंबी मैं बात करती, लेकिन वो अली रहमान साहब ने अभी कर दिया है, सो मुझे इस पर थोड़ा सा लिंक इस पर करते हैं बात।
दूसरी एसएमएस है अब्दुल गफ़ार की फ्रॉम मर्दानी से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम सब घर वाले सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी भी कहती हैं कि आपकी जो प्यारी प्यारी बातें हैं कभी उर्दू में पश्तो में सो अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ़ार फॉर योर एसएमएस। डेरा डेरा मनाना शोवर दलोरा पारा मैं पश्तो इज़ नॉट दैट गुड बट आई वुड सिंपली लव के आपकी एसएमएस जब मेरे पास आ रही हैं जो रिक्वेस्ट है सॉन्ग्स की इवन वो भी पश्तो में है, सो उसका रिप्लाई आई ट्राई कि मैं पश्तो में दे सकूँ। सो वही जैसे कि आल सेकंड के अली रहमान ने जैसे अब एक बात कही है इस हवाले से कि जब आप उदास हों, खफा हो या जब आपका दिल बुझा हुआ हो, आपको लगे कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको उदास कर रही हैं, सो यू जस्ट काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। आपको अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इतनी नेमतें दे रखी हैं, आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, आपके घर में कोई हेल्थ का मसला नहीं है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव वंस दैट यू हैव। सो आई एम श्योर कि वो पॉजिटिविटी जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे सो वो आपको लगेगा कि एक बहुत एक तरह से आपको वो जो है वो सुपर सीड कर जाती हैं उस चीज़ उसको। जितना भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, सपोज़ कि कोई बुरा काम हो गया, कोई बुरा दिन आ गया, या सपोज़ आपकी जॉब चली गई, यू लॉस्ट योर जॉब, सपोज़ यू हैव लॉस्ट योर फ्रेंड, या कोई ब्रोकन रिलेशनशिप्स है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं। सो आई थिंक कि इनकी बात काफ़ी हद तक सही है कि आप नेमतों के बारे में सोचें। आपको परवरदिगार ने इतनी अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी नेमतें दी हैं, काफ़ी कुछ आपको दे रखे हैं, कोई स्किल्स आपके पास हैं, कोई सलाहियतें आपके पास हैं, कोई ऐसी एबिलिटीज़ होंगी जो कि हर किसी पे नहीं होंगी। सो अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचें और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो एक तरह से शुक्र के साथ भी आपका ये है कि एक वो हंसी आपके चेहरे पे आती है, मुस्कुराहट आती है। 5 वक्त की आप जो है याद रखें अपने परवरदिगार को, आप अपनी फ्रेंड्स को अपना याद रखें, अपनी उसमें जो भी आपकी चीज़ें आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हैं। सो इनकी बात काफ़ी हद तक सही भी थी और काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है कि ये आपको के चेहरे पे हंसी लाने के लिए एक टूल है, या एक टिप है, या ये टूल है। सो हम अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं। सॉन्ग है हमारा नेक्स्ट हुमायूं खान और नाजिया इकबाल की आवाज़ में अल्लाई का नाम। हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग एंड वील बी राइट बैक। और बॉलीवुड लॉलीवुड के हवाले से भी कुछ चिट चैट्स हैं, गॉसिप्स हैं। अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई फ़नी सा जोक या कोई मज़ाहिया सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ, और मुझे आप टेक्स्ट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। और जो मैंने शो के शुरू में जैसा कि बात की थी कि मुस्कुराने के लिए जितनी टिप्स मैंने शेयर की हैं या मुझे मिली हैं या लोगों ने बताया है, आपको क्या लगता है कि मुस्कुराने के लिए और क्या चीज़ होनी चाहिए? जैसे अली ने भी शेयर की, सो मुझे इनकी टिप काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छी टिप इन्होंने बताई है। कोई ऐसी चीज़ जैसे आपको लगता है कि लोगों में मुस्कुराहट आ सके या आप खुद मुस्कुरा सकें, सो डू शेयर विद मी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ।
कना अवल من منلا خلی بنتوبه لکه په بخبینم صدا سی خوبه ته بارودي سرنګونو او بارودي مواد په حق لا سپويږي اورورا ما ته دې سيزونو په حق لا اورېدلې دي دا ډېر خطرناک وي بالکل دا خطرناک مواد سو خم چودل شي اول چې دا مختلف رنگونو او قسمونو کې وي لرګي اوسپنه یا پلاستیک نه جوړ وي او د لوبو سيزونو په شکل کې هم کېدي شي رورا ته ټیک وې ما اورېدلې دي چې دا خطرناک مواد ژوند هم هغستی شي او د دې نه لرې اوسېدل ډېر ښه وي کو داسې سيزونه کو زموږ اخوا دیخوا ښکاره شي نو موږ ته نه صرف د هغې نه لرې اوسېدل پکار دي بلکې سمدستي د هغې ځای ښودنه د کور مشرانو یا مقامي انتظامی ته کول پکار دي او موږ له دا خبرې نورو ته هم ښودل پکار دي چې موږ ټول د دې خطرناک سيزونو نه بچ پاتې کېدی شو دا پیغام تاسو ایمرجنسی ماइंड रिस्क एजुकेशन ग्रुप اسلام آباد له طرف نه اوره ګل خانه نن سبا ته غب شپ لا ناراضي پرېدا مړه زرین خانه صفایدا یا تیر شوی سیلر کې پولی پټی رواني شوې دي هغه سمو نو پدې کې به تاسو سمېلاو شي مړه د کلی د هر ورځ د سمي کارونو کې د ټولو د فائدې سره سره زما خپل فائدہ هم شته صرف لس 12 ورځې کار کولو نه پس په بدل کې ماته د ثابت میاشتې راشن ملاويږي نه کار خوستا او د کلی دی نو راشن تعالی څوک درکې عالمي ادارې خوراک والا نور سو ها یعنی د کلی لارې سمې کې د پټو پولیس اپاکه داسې کار او کنه دا اداره زمنګ پشان نارینه او زنانه ولا په داسې کارونو په بدل کې خوراشن ورکړي ځکه چې هر قسمه د قدرتي آفت یا سیلاب نه پس زمنګ سمواله او حواله وشي معلومات شکایات او تفصيلات لپاره تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ 051 اتدري 1290 دا پیغام د ورلد فود پروګرام په مرسته نشر شو जी वंस अगेन वेलकम बैक। जैसा कि हमारी बातचीत आपके साथ चल रही थी मुस्कुराहट के हवाले से, सो कुछ मज़ीद एसएमएस हमारे पास आए हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि किस तरह मुस्कुराहट अपने चेहरों में ला सकते हैं। एक एसएमएस आई है हमारे पास, सलाम पाक आर्मी को सलाम, सुनने वाले को सलाम। और मैं जब उदास होता हूँ तो टॉम एंड जेरी के सामने बैठ जाता हूँ और मूड अपना ठीक कर लेता हूँ। ओके, दैट इज़ अनदर थिंग। ये तो अक्सर टॉम एंड जेरी मुझे अभी याद आया, आई एम सो सॉरी कि ये मैं शेयर करना भूल गई थी। टॉम एंड जेरी के कार्टून्स और पिंक पैंथर स्पेशली ये जब आप देखना शुरू करते हैं ना, सो इवन आपका मूड जितना भी ख़राब हो ना, आई मीन कि बिल्कुल वो सेट हो जाता है। टॉम एंड जेरी की अपनी शरारतें हैं, अपनी बदमाशियाँ, अपनी मस्तियाँ उनकी। आप जब भी ये कार्टून्स देखते हैं अभी भी, इट्स नॉट ओनली दैट कि आप सिर्फ बचपन में ही में ये सब कार्टून्स और ये सब चीज़ें देखते हैं। इवन कि अगर आप बड़ी एज में भी आप जब आ जाते हो सो आप टॉम एंड जेरी देखते हो। इवन आई डू द सेम, मुझे भी बहुत मज़ा आता है कॉमेडी सिटकॉम्स और कार्टून्स देखे। सो एक और टिप हमारे पास ये बन जाती है, अपार्ट फ्रॉम द वन आई शेयर्ड कुछ देर पहले, कि आप जी कोई कार्टून देखें या कोई ऐसा फ़नी कार्टून या कोई फ़नी सी ऐसे कोई कॉमेडी वाली चीज़ें देखें। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। एक और एसएमएस हमारे पास आई है जिसमें इन्होंने लिखा है, सलाम टू ऑल लवली पीपल, आई एम वकास अहमद कैस फ्रॉम कंजू टाउनशिप। मेरा दिल जब खफा होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने लगता हूँ और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो आई गेस ये भी एक बात थी जो कि आपके अच्छे फ्रेंड्स, सपोज़ वो फ्रेंड्स नहीं भाई, वो फ्रेंड्स आपके नहीं जो कि आपको डिप्रेस कर देते हो, आपके वो फ्रेंड्स जो कि आपका मूड सही कर देते हो, आपका मूड सेट कर देते हो। वही जैसे शुरू में मैंने बात भी कही थी। सो ये भी सही है कि आपकी कोई ऐसे फ्रेंड्स जो कि थोड़े से जुगतबाज हों, थोड़े शरारती हों, थोड़े मस्ती वाले हों, थोड़ा सा आपका मूड सही कर देंगे, आप उदास होंगे। मुझे टाइम्स याद पड़ता है वो सो डाउन, कुछ प्रोजेक्ट का सिलसिले में देयर वाज समथिंग, कुछ एक वो BCS के दिनों की बात है। सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जितने भी उसमें थे, दे केम टू माई हाउस। अच्छा नहीं, कोई नहीं, चलो उठो आइसक्रीम खाने चलते हैं, कोई नहीं, खफा होने की कोई ज़रूरत नहीं, सही हो जाएगा ये वो। दे टुक मी आउट, हैंग, हमने ठीक ठाक हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, वापस वी केम बैक एंड आई वाज टोटली लाइक परफेक्टली फाइन। सो ये भी एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जब भी डाउन हो, आपका मूड ऑफ हो, आप सेट ना हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, उनके साथ बाहर जाएं, थोड़ी सी मौज मस्ती, जिस तरह से हमारे शो का अपना नाम भी मौज मस्ती है। सो आई एम श्योर कि व्हेन यू कम बैक, सो आपका मूड एक काफ़ी हद तक सेट होता है, आप काफ़ी हद तक आपकी वो जितनी भी डिप्रेशन होती है वो ख़त्म हुई भी होती है।
अच्छा इस हवाले से ये भी है कि देयर आर सर्टन हेल्थ एक्सपर्ट्स या न्यूट्रिशनिस्ट या ऐसे कोई जो हैं उनको आप कहेंगे प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कि आप जी डिप्रेशन की पिल्स लें या डिप्रेशन दूर करने की गोलियाँ यूज़ करें. सो आई वुड सिंपली नॉट सजेस्ट दैट कि आप गोलियों से क्यों वो काम करें. अगर आप नेचुरली एक चीज़ से फाइट कर सकते हैं सो आपको उसको आर्टिफिशियली गोलियों से या पिल्स से फाइट बैक करने की क्या ज़रूरत है. आप उसको नेचुरली फाइट करें, आप वो चीज़ें तलाश करें जो कि आपको खुश रखती हैं, आपके चेहरे पर हंसी बिखेरती हैं या आपको मुस्कुराने में कोई अहम किरदार, आपकी मुस्कुराहट में या आपको खुश रखने में कोई अहम किरदार अदा करती हैं. सो आप ऐसी चीज़ों पे रहें, सो आपको वो ज़्यादा नेचुरली लेके आपकी हेल्थ पे भी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट रहेगा. और इसमें यह है कि जहाँ तक एक और मेरे पास फैक्ट है हेल्थ के हवाले से कि लाफ्टर बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम. सो इसको आई वुड से कि आपकी जितनी भी जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं ट्रांसलेट करने पे आऊँ, सो आई वुड से कि आपका जितना भी इम्यून सिस्टम है, जिसको आप उर्दू में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहेंगे, फाइट बैक करने का किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट या जो भी आपको इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, इफ़ यू स्माइल मोर, इफ़ यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, इफ़ यू लाफ मोर, इफ़ यू स्प्रेड लॉट ऑफ अवेयरनेस. सो उसमें यह होता है कि आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहते हैं एंड यू स्प्रेड ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ देयर इज़ अ स्माइल ऑन योर फेस. मुझे याद पड़ता है जब आई वॉज जस्ट बीइंग ट्रेंड किसी कॉल सेंटर में, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं आई वेंट फॉर माई फर्स्ट ट्रेनिंग, सो उसमें माई सुपरवाइजर टोल्ड मी कि ठीक है आप फ़ोन में हैं, यू आर ऑन फोन, बट व्हेन यू आर स्माइलिंग योर कस्टमर कैन सिंपली फील दैट देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ स्माइल इन योर वॉइस एज वेल. सो अपनी वॉइस से वो स्माइल फील कराना या वो मुस्कुराहट की फीलिंग देना या वो चीज़ कस्टमर को फील करवाना, वो पहली ट्रेनिंग थी जो हमें दी गई थी और मुझे अभी भी उनके वो वर्ड्स याद आते हैं. सो आई सिंपली थिंक कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपके कुछ हो, जैसे सपोज़ अब मेरा एक वो दोस्त है, वो मेरे लिए क्या उसने थोड़ी सी वो मिठाई लेके आया है. सो मुझे लगता है कि अब मिठाई देख के थोड़ी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे भी आई है. आई गेस कि मैं खा सकूँ मिठाई. सो मिठाई देखकर तो ये है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. और मिठाई में मुझे कुछ लड्डू भी नज़र आ रहा है, चमचम है, एक मुझे वो पीठा कद्दू दिख रहा है और मेरा ख्याल है साथ में रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन है काली. सो आई थिंक अब मिठाई की तरफ चलते हैं, मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा ही हो रही है. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ. शरिया की खूबसूरत सी आवाज़ में सॉन्ग है दिल्लिया दिल्लिया रे एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं जब तक थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करती हूँ एंड लेट मी टॉक टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन कि वो मज़ीद क्या मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे किस तरह से लेके आता है. सो मैं चखती हूँ थोड़ी सी मिठाई और आप सुनिए ये खूबसूरत सा सॉन्ग एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस.
कि तू कह रहा है, तेरी आँखों में तेरा सपना है, बस तेरा ही नशा है, कोई भी जाने ना ये क्या मुझे हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा था हाल न इस दिल का, तब से ही हुआ है ये, जिस दिन से सनम तूने दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल मेरा ले लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल मेरा ले लिया रे, हल्का हल्का है मीठा मीठा है कैसा दर्द ये, थोड़ा थोड़ा है जागा जागा है तेरे ही लिए, हल्का हल्का है मीठा मीठा है कैसा दर्द ये, थोड़ा थोड़ा है जागा जागा है तेरे ही लिए, अंदाज तिलस्मी है, जादू है नजर तेरी, कैसे ये किया तूने बिन मुझको बताए ही, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल मेरा ले लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल लिया रे, दिल मेरा ले लिया रे। तालीम, सेहत, सवात की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हों या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर FM रेडियो सवात, क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील, आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। Hit music. Hit station. 96 FM. जी वंस अगेन वेलकम बैक। और मिठाई मैंने टेस्ट की, जो कि अभी जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी ट्रैक से पहले कि एक दोस्त मेरे लिए लेके आया है मिठाई, थोड़ी सी मैंने टेस्ट भी की। उसको था कि जी मेरी तनख्वाह आएगी, उस इनफैक्ट उससे मैंने फरमाइश ये की थी कि जब आपकी सैलरी आए भाई, सो आप मेरे लिए, हम बल्कि हम सब के लिए, ऑफिस वालों के लिए आप मिठाई लेके आइए। सो आज वो मिठाई लेके आए हैं। कुछ इस हवाले से देखते हैं, हमारे पास कुछ मज़ीद SMS आए हैं जिसमें लोगों ने मज़ीद कोई टिप्स शेयर की हैं कि जब वो उदास हों या खफा हों तो खुशी लाने के लिए या चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए या स्माइल करने के लिए व्हाट इज़ इट दैट दे डू। एक SMS है जिसमें इन्होंने कहा है, डियर सिस आई एम जमन तोरो, I had the blues because I had no shoes upon the street. I met a man who had no shoes. Think, thank and smile. इन्होंने इस तरह से बात कही है कि जी मेरे पास, मैं जब उदास था, खफा था, सो मेरे पास शूज़ नहीं थे। मैं मिला एक बंदे से, सो मुझे लगता है कि जिन लोगों को वही जैसे कि बात है कि जैसे है कि जब जिन लोगों के पास कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, आप अपनी नेमतें काउंट करें जो कि चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हैं और जब फिर आप उन लोगों को देखते हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, या सपोज़ उनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है या वो बीमार हैं, सपोज़ के आप अगर किसी ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट से मिले हों या आपने किसी फ्रेंड से मिले हों जो कि बीमार है बहुत ज़्यादा या टर्मिनली इल है या डॉक्टर्स ने उसको जवाब दिया हुआ है, आई एम श्योर कि आप एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा आपको लगता है, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। सो आप ये देखें कि आपके पास ऐसा कोई मसला नहीं है, यू आर हेल्दी, आप
आपकी सेहत अच्छी है, आपके तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सबसे बड़ी नेमत ही आजकल के ज़माने में तंदुरुस्ती है, दौलत, पावर, फेम, ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। सो ये सब चीज़ें भी अगर आपके पास हैं, सो आई थिंक कि ये आपके लिए मुस्कुराने का एक बेहतरीन ज़रिया है ये सब चीज़ें। एक और SMS है हमारे पास अली की मंगोरा से, ये कहते हैं कि थिंक लाइक अ मैन ऑफ एक्शन एंड एक्ट लाइक अ मैन ऑफ थॉट, देयर आर मैनी टीयर्स इन द हार्ट दैट नेवर कम ऑन योर लिप्स। ये भी एक बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि आपके दिल में जितने भी गम छुपे हुए होते हैं, जितनी भी आपके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आर्टिस्ट का यही प्रॉब्लम होता है। आप MJ को देख लें, आप नाज़िया हसन को देख लें, देयर आर सो मैनी ऑफ दैम, जैसे कि किशोर दा थे, उनकी अपनी लाइफ कितनी ट्रेजिक उस पर थी, मधुबाला, ज़्यादातर कॉमेडियंस या मोइन अख्तर साहब मरहूम, आप देखें कि वो किस तरह से लोग हमारे चेहरे पे हंसी भी करते रहे हैं और किस तरह से उन्होंने एक वो मुस्कुराने का लोगों को या हंसाने का एक तरह से आप कहें किया है, बट दे वर स्टिल के वो खुद भी बेचारे काफ़ी सारी चीज़ों का शिकार थे और देयर वर सो मैनी थिंग्स दैट दे वेंट थ्रू इवन। बट यही होता है कि अब आप इस चीज़ को आप किस तरह लेते हैं। एक और SMS है हमारे पास, मैं जल्दी SMS पढ़ती जाऊंगी बिकॉज टाइम थोड़ा रह गया है और 6 बजे मुझे आई हैव टू साइन आउट। आई एम आसमा फ्रॉम स्वात। अस्सलाम वालेकुम आबिद लाला, समद लाला, सिंगा है भाई। आबिद लाला तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, असद लाला भी आज सच कोई नहीं है। मेरा नाम सदफ़ है एंड आई डू अ शो हर ट्यूसडे को 4 to 6। सो आई थिंक कि आप शायद आबिद और असद, आई डू नॉट नो कि क्या हैं, उन तक मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगी। सिंगा है, उम्मीद है कि बखैरियत ही होंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट SMS। वो है कहते हैं कि सलाम टू आबिद एंड असद भाई, सासो प्रोग्राम डेर खस्ता दे जमा। भाई ये फिर वही SMS आ गई है मालाकंड से। भाई ये प्रोग्राम आबिद साहब का और असद साहब का नहीं है, ये मेरा शो है। मे बी कि कोई और आर्टिस्ट हों, सो उनका शो हो ये। सो आई हैव टू रैप अप नाउ, थोड़ा सा गुफ्तगू मुझे रैप अप करनी पड़ेगी। हंसने मुस्कुराने के हवाले से जहाँ तक थी बात हो रही थी कि हेल्थ पे उसका आपकी सेहत पे या उसका क्या असर पड़ता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि लाफ्टर ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ योर एंडोर्फिन्स, या आपकी जितनी भी ये बॉडी के गुड रिलेटेड नेचुरल फील गुड केमिकल्स हैं, उसमें यह होता है कि आप जितना भी पेनफुल फीलिंग्स हैं या दर्द की फीलिंग्स हैं, वो जब आप हंसते हैं तो वो कम हो जाती हैं। और एक लास्ट इसमें हेल्थ से रिलेटेड जो टिप है कि लाफ्टर प्रोटेक्ट्स योर हार्ट। एग्जैक्टली आपका जितना भी लिखा हुआ आपका फंक्शन है हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, दिल का, आप हंसते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप जिस दिन खुश रहते हैं आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होता है पॉजिटिव मिल रही होती हैं। आप अगर दिन का स्टार्ट ही सुबह बुरे मूड के साथ या किसी डिप्रेसिंग मूड के साथ या किसी बुरी चीज़ के साथ ले लेते हैं या कोई गमगीन से किसी काम से आप दिन का स्टार्ट लेते हैं, तो आपका पूरा दिन ही ऐसा होता है कि बहुत बुरा गुजर रहा होता है। इस हवाले से ये बताती चलूँ कि फरहान अख्तर द रॉक ऑन बॉय हैज़ जस्ट बीन लर्निंग पंजाबी दीज डेज। और फरहान अख्तर ने अपनी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये कहा है कि भाई मैं गुलजार से इन दिनों पंजाबी सीख रहा हूँ और आजकल मुझे इसमें तकरीबन 6 माह लगेंगे और आजकल मेरा ज़्यादातर ध्यान अपनी फ़िटनेस की तरफ है। सो फरहान, आई डोंट थिंक सो कि आपको मज़ीद फिट होने की कोई ज़रूरत है, या होता है ना कि टाइम्स कतरीना का उस दिन आई वाज जस्ट रीडिंग अ स्टेटमेंट कि उनकी जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि कतरीना हैज़ टू मेंटेन हर सेल्फ अ लॉट। और कतरीना का अपना ये कहना है कि जी मुझे फिजिकली फ़िट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बट मेरा बस चले तो मैं एक दिन भी एक्सरसाइज ना करूँ। बट उनकी जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका कहना यह है कि कतरीना को अपनी फ़िटनेस के लिए शी नीड्स टू एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ के लिए भी शी नीड्स टू एक्सरसाइज अ लॉट। सो कतरीना अपनी कोई भी एक्सरसाइज या अपनी कोई अपने आप को खुश रखने का ज़रिया या अपने आप को हैप्पीनेस का कोई ज़रिया जो है वो मिस नहीं करती। सो स्टे कीप रॉकिंग कतरीना। आज हो सकता है लिसनर्स को कुछ हैरत इस बात पे भी हो कि मैंने कोई लेटेस्ट सॉन्ग्स प्ले नहीं किए, कोई मेरे ब्रदर की दुल्हन से, बॉडीगार्ड के या मर्डर 2 के ऐसे कोई सॉन्ग प्ले नहीं की। भाई मसला ये है कि ये सॉन्ग्स तो आज मेरी थोड़ी सी प्लेलिस्टिंग थोड़ी सी पुरानी टाइप की है। उसका एक मेन पॉइंट जो इशू मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो सॉन्ग्स हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन से हो गया या बॉडीगार्ड के सॉन्ग्स हैं या मर्डर 2 के सॉन्ग्स हैं या लव ब्रेक ज़िंदगी के सॉन्ग्स हैं, भाई ये तो हर शो में ही चल रहे हैं। सो व्हाई नॉट लिसनर्स को आज कोई ऐसे सॉन्ग्स या कोई ऐसी चीज़ क्यों ना सुनाई जाए कि जो लगे कि जी थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एक वो मोड हो जाए। ये जो लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं ये भी हम अपने नेक्स्ट शोज़ में ट्राई कि मैं सुनवाती रहूँ आपको। रावण तो मैं भूल ही गई भाई, काफ़ी बिजनेस किया है रावण ने। तो किसके रश प्रिंट्स भी इस वक्त कितने इसकी स्टैटिस्टिक्स वाइज रश प्रिंट्स भी इसके काफ़ी हाई हैं। और शाहरुख
5,000 rush prints. Oh my goodness. Yeah, it's a big amount. आई होप कि जो शाहरुख किंग हैं उनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, रावण से, और करीना ने भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा एक सॉन्ग, इसमें अगर आप सुने, इसमें चमक चलो एक सॉन्ग है जो कि मैंने पिछले शो में शायद प्ले भी किया था. सो आई एम लाइक कि आमिर खान ने भी इस हवाले से काफ़ी पुरुमीद न्यूज़ उनकी, क्या मैं इसको कहूँगी, उनका इजहार किया है कि जी ये फिल्म जो है ये अच्छा बिजनेस करेगी. सो लेट्स होप कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस करे, वरना दिवाली के मौके पर शाहरुख खान शायद पहले ऐसे होंगे एक्टर जो कि दिवालिया हो जाने का चांस रखते होंगे, क्योंकि इस फिल्म पे ऑलमोस्ट 2 अरब की इन्वेस्टमेंट है. काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये. सो लेट्स सी कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये रिकवर होती है और फिल्म का बिजनेस भी अच्छा चलता है. इस हवाले से अभी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है क्योंकि फिल्म अपना बिजनेस करने की स्टेट में है. ओवरऑल इट्स गेटिंग अ गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल एंड व्यूअर्स. आप आजकल तो ये हो रहा है कि मैं फेसबुक जैसे ही खोलती हूँ, लॉगिन करती हूँ, देखती हूँ अपने फ्रेंड्स ने क्या लिखा हुआ है कि जस्ट बैक फ्रॉम सिनेमा, रावण इज़ अ ग्रेट मूवी, रावण इज़ अ ग्रेट मूवी. भाई जिसका मैं स्टेटस देख रही हूँ ना उस पर रावण की तारीफ़ें ही लिखी हुई हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है, ये है वो है. सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि रावण अब देख ही ली जाए, इतनी तारीफ़ें जो हो गई हैं. सो लेट्स सी कि इस फिल्म का क्या वो है और स्माइल के लिए ये फिल्म किस तरह से है. ये मैं आपको इस हवाले से बताती चलूँ कि इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है वो एक वो गेमिंग इंस्पिरेशन उससे लिया गया है, और इस फिल्म के स्क्रिप्ट पे भी थोड़ा सा एक वो कंट्रोवर्सी थी कि इसका स्क्रिप्ट जो है वो कॉपीड है. सो फिल्म रावण आप ही देखिए, मुझे भी इस हवाले से देखना है कि क्या इसका वो है. जितनी तारीफ़ें भाई सुनी हैं फिल्म इस हवाले से वो है भी या नहीं, इतनी जितनी इसकी तारीफ़ें सुनी जा रही हैं, और इस हवाले से इसमें कोई इतनी एन्जॉयमेंट है इस फिल्म में या नहीं. सो ये तो मैं घड़ी की तरफ अब देख रही थी. इट्स मेरा वो इट्स अब टाइम फॉर मी टू साइन आउट. और जहाँ तक आप लोगों की फ़ीडबैक आज के टॉपिक के हवाले से मुझे बहुत पसंद आई. आई गेस देयर वर सम लिसनर्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया. सो उन्होंने अपनी फ़ीडबैक, अपनी बातचीत, एक वो लास्ट SMS है जो नोशी की आई है मेरे पास. सलाम टू ऑल ऑफ़ यू, सलाम. काफ़ी सारे लोगों की SMS है, अभी सारी SMS मैं पढ़ नहीं सकती हूँ. सो इसमें यह है कि अब आई जस्ट रैप अप, टाइम ख़त्म होने वाला है शो का, 6 बजने वाले हैं. एंड आई जस्ट से जाते जाते मेरा मैसेज यही है कि आप खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, अपने दोस्तों को खुश रखिए. अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल, एबिलिटी या टैलेंट मौजूद है जिससे आपके दोस्त खुश रह सकते हैं, या कोई ऐसी फ़नी SMS या कोई ऐसी चीज़ कि आप अपनी किसी डिप्रेस दोस्त को, या कोई बीमार दोस्त आपका है जो आपको लगता है कि ही नीड्स या शी नीड्स सम काइंड ऑफ हेल्प, सो आप उसकी इस तरीके से मदद कर सकते हैं. या आप अपनी ज़ात, जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात की बात है, आप खुश रहने के लिए क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं, आप खुश आपको रखती हैं. कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हॉबीज़ या कोई ऐसा मशगला, जैसे गार्डनिंग पे बात हुई, प्लेइंग पे बात हुई, म्यूज़िक लिसनिंग पे बात हुई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई एम श्योर होंगी. बुक रीडिंग इज़ अनदर वे. बुक रीडिंग है, नेट रीडिंग है, नेट से आप कोई जोक्स देखें, कोई फ़नी वेबसाइट्स देखें. यहाँ टाइम से हो सकता है कि आप कोई फ़नी गेम्स भी खेल सकते हैं. सो आई जस्ट रैप अप माई शो विद दीज वर्ड्स के स्प्रेड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, स्प्रेड स्माइल, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, और डिप्रेशन से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, रोने धोने से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से ज़िंदगी में दूर रहिए जो कि आपको डिप्रेस करते हैं या आपकी ज़िंदगी पे कोई मनफी असरात छोड़ते हैं. सो आई जस्ट रैप अप. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगले ट्यूसडे को आपका और मेरा साथ होगा शाम, इंशाल्लाह शाम 4 से 6 बजे तक. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. जाते जाते मैंने एक मैसेज देना था. सॉन्ग अब मैं पश्तो का सुनाऊँ या कौन सा सॉन्ग सुनाएं? ऐसा करते हैं, हिंदी का एक सॉन्ग है लकी बॉय, वो आपको सुनाते हैं. एंड आई एम साइनिंग आउट. पाकिस्तान जिंदाबाद. कर दे
गणपति